हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत एवं विश्वकालीन समकालीन विश्व फर्स्ट, और उसी में हम लोग बात कर रहे थे आपका किसकी? हिटलर की। किसकी बात कर रहे थे? हिटलर की। ठीक। अब देखिए, इसी के अंतर्गत हमने हिटलर की बात के अंतर्गत सबसे पहले कल हमने एक दौर पढ़ा था और उस दौर में देखा था नाजियों का विश्व दृष्टिकोण। उसको पढ़ा था कि नाजी सोचते क्या थे, कैसे अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, कैसे वो आपका एक कास्ट विशेष यानी कि रेसेस पर वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। उस डिस्क्रिमिनेशन को हमने देखने का प्रयास किया, किस तरह के शत्रु मानते थे और हिटलर ने किस तरह से जीने की अवधारणा कोशिश की और भौगोलिक दृष्टिकोण का विस्तार क्यों चाहता था। हमने देखा नोट्राइटिक आर्य कौन थे, ठीक, यूरोपियों की एक आपका शाखा थी, कैसे उन लोगों को उनने मौत के घाट उठाया, ये हमने देखा। और जिप्सी वगैरह वो कैसे आश्वेत मानता था और कैसे उसने आपका पोलैंड में गैस चैम्बरों में यहूदी लोगों को मारा गया, इसको आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। देखिए एक बार यहूदियों को कैसे मारा था। चलिए, किस तरीके से उसने दरिद्रता को पार किया, पोलैंड को लोगों को गैस चैम्बर में ले जाकर किस तरीके से मारने की रणनीति बनाई, और इसे क्रूरता से बड़ी क्रूरता कहा गया कि किस तरीके से वो लोगों को मार रहा है, किस क्रूरता के साथ उसने लोगों को मारा, ये आप यहाँ इसके अंतर्गत देख सकते हैं। ठीक। और उसका नक्सलीय यूटोपिया क्या था, वो किस तरह की कल्पना लोभ के अंदर था कि भैया मैं कैसे कब्जा करूंगा, कैसे चीजों को देख लूंगा। ये सारी चीजों को हम इसमें देख रहे थे कि उसका मेन मोटिव क्या था, कि मैं कब्जा करके कैसे लोगों को मारूं, कैसे कुछ करूं। मेनली सोचना क्या चाह रहा था, इसी विषय पर हम लोगों ने देख लिया। ये रेलगाड़ी थी जिसके माध्यम से लोगों को बैठाकर गैस चैम्बर तक आपका ले जाया करता था वो। फिर मौत का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, ये कल इतना हम लोग देख चुके थे। आज हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है और यहाँ देखना है। इस नए पार्ट पर हम लोग एक एक करके उन सारी चीजों को पढ़ेंगे जो हमसे छूट रही थी। नाजी यानी कि नाजी जर्मनी में युवाओं की स्थिति थी क्या? आखिर में सब कुछ पढ़ लिया। अब उस जमाने के जो युवा है वो क्या सोच रहे हैं और किस तरह का ये प्लानिंग है। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी का जुनून बेहद हद तक पहुंच चुका था। अब स्थिति क्या थी कि भैया हिटलर की तो दिलचस्पी थी, तो लोग उसे पसंद कर रहे थे, जो उसका जुनून था वो अपनी हद तक पहुंच चुका था। हद मतलब जहां तक सीमा उसको जाना चाहिए था, इससे ऊपर नहीं बढ़ रहा है, वहां तक वो आपका क्या था, पहुंच चुका था। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाजी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाजी अ, विचारधारा में घुट्टी पिलाना बहुत जरूरी है। क्या कहा उसने? अगर आप चाहते हैं कि नाजी समाज बने तो बच्चों को उसकी घुट्टी पिलाना पड़ेगा। यानी कि जैसे भर दिया जाता है ना कि ये बच्चा इसी समाज का है, ये महान है, बचपन से ही आप उसके अंदर कूट कूट के भर दो तो जवानी में वो चीजें फूटने लगती हैं। क्लियर है? तो ये चीज है, प्रयास किया गया। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह पूरी तरह नियंत्रण आवश्यक है। कह रहे स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी हमें कंट्रोल करना होगा तो ही चीजें होंगी। नाजीवाद के दौर सरकार में, नाजीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था, तमाम स्कूल में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलने लगी। कैसे शुद्धिकरण करो, सफाया करो। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षक का पहले नौकरी से हटाया गया। अब जो लोग क्रिश्चियन नहीं थे, यहूदी लगते थे या राजनीतिक रूप से उनका अस्तित्व नहीं, अविश्वास दिखाई देता था, उनको जॉब से हटा दिया गया और बाद में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बैठाए जाने लगे। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ ना बैठ सके, यानी कि जो जर्मन के लोग हैं उनको और यहूदी बच्चों को एक साथ ना बैठा सके और ना ही खेल कूद कर सके। बाद में अवांछित बच्चों को यानी यहूदी जिप्सी के बच्चों और
विकलांग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। 40 के दशक के बाद उन्हें गैस चैम्बर में झोंक दिया गया। 1940 के बाद का जो दौर आया, उनको कहाँ झोंक दिया गया? गैस आपके चैम्बरों में। तो गैस चैम्बरों में मरने वाले बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, बूढ़े भी थे, ठीक है। और अच्छे जर्मन बच्चों को नाजी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह विचारात्मक धारा प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूल पाठ्यक्रम को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचार नासी विचारधारा को सही ठहराने का नस्ल विज्ञान का एक नया पाठ्यक्रम शामिल किया गया। और गणित की कक्षाओं में भी यहूदी एक खास छवि गढ़ाने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार और आज्ञाकारी बने और यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। क्या कहा गया कि बचपन में ही किसी बच्चे के माइंड में ये माइंड वॉश किया गया कि ये पार्टिकुलर जो आपके यहूदी हैं ये तुम्हारे दुश्मन हैं और हिटलर तुम्हारा भगवान। यानी कि आप किसी के बचपन में ये चीज गाड़ दोगे तो पूरे जीवन वो निकलेगी नहीं। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। तो क्या सोच रहा है बच्चों को? अलग विचारधारा है उसकी, बिल्कुल कह रहे मैं अगर बच्चों को सबसे पहले आप देखेंगे कैसे उसने नीति को बदला, फिर कैसे उसने व्यवहार चेंज किया। देखिए फिर आगे बढ़ रहे हैं। अभी बीच बीच में हम लोग रुकते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, ताकि जो क्रम है हमें याद रहे, कोई हम छूट न जाए। जर्मनी बच्चे युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। 10 साल की उम्र में बच्चों को यंग फो में दाखिला करा दिया गया। 14 साल की उम्र में बच्चे भी सभी लड़कों को नाजियों के युवा संगठन यूथ हिटलर की सदस्यता लेनी पड़ी। इसी संगठन में युद्ध की उपासना और आक्रामकता व हिंसा व लोकतंत्र की निंदा और यहूदी कम्युनिस्ट जिस्सों आदि की अवांछनीयों की घृणा का सबक लिया। यह गहनता विचारात्मक शारीरिक परीक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में लेवल सर्विस में शामिल हो जाता है। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ा और नाजी संगठन की आपका सदस्यता उनको लेनी पड़ी। ठीक, क्या लेनी पड़ी? नाजी संगठन की उनको सदस्यता लेनी पड़ी। देखिए शिक्षक और यहूदी विद्यार्थियों को निकाली गई चीजों को आप देखिए, ठीक, और किस तरह से इनको आप देख सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। अब देखिए कैसे कैसे उम्र में मौत के कारखाने में आते यहूदी बच्चों को। देखिए ऐसे, अब इन मासूम बच्चों का क्या कसूर था? क्या केवल ये यहूदियों में पैदा हो गए थे यही कसूर था, या फिर जर्मनी में रह रहे थे यह कसूर था? सोच कर देखिए, ऐसे बच्चों को भी यूरोप वाले कम से पोलैंड में बसे बच्चों को, शिशु को अपने मास भेजा गया इस तरीके से। अब ये कौन है? ये हिटलर है, ये श्रीमान हिटलर है। ध्यान दीजिए, ये श्रीमान कौन है? हिटलर है। नाजी यूथ लीग का गठन 1922 में। 4 साल बाद उसे हिटलर जू का नया नाम दिया गया। 1933 के आते आते संगठन में 12 से 12.5 लाख से ज्यादा बच्चे जुड़ गए। युवा आंदोलनकारियों को नाजी के एकजुट करने की वाकई युवा संगठन से पहले भंग कर देने के लिए कहा गया। ठीक, मातहत की नाजी सोच। नस्सी जर्मन का प्रत्येक बच्चों को बार बार यह बताना चाहता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती हैं। उन्हें समझाया जाता था कि औरत और मर्दों के लिए समान अधिकार का संघर्ष गलत है। अगर औरत और मर्द आप समान अधिकारों की बात करते हो, ये संघर्ष आपका गलत है कि मेल और फीमेल इक्वल नहीं हो सकते। आप जो संघर्ष कर रहे हो, आप जो चीजें कह रहे हो, ये गलत है। यह समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रमण, मर्दाना और
पत्थर दिल का सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी मां बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना। आप देखिए क्या कहा गया कि शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना। आप अच्छा मां बनिए, अच्छे बच्चे हों, आप उनको पैदा करिए, बस इतना काम है आपका। आप सोचिए कि आप नौकरी में चले जाएं, आप पुरुषों का बराबर अधिकार मांगे, तो ये संभव नहीं। उनका पालन पोषण करना, नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, यहूदियों से दूर रहना, घर संभालना, बच्चों को नफसी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देना, ठीक दायित्व दिया गया और सौंपा गया कि आर्य संस्कृति नस्ल के ध्वज भाग है। अब आर्य को श्रेष्ठ बताया गया। क्या बताया गया? श्रेष्ठ। इसी आधार पर ऐसा कहते हैं, पर ये मैं ये नहीं मानता सही है कि सुभाष चंद्र बोस से बड़ा प्रभावित था हिटलर, क्योंकि हम भी आर्य थे, वो भी आर्य थे, वो अपने आप को श्रेष्ठ आर्य मान रहे थे, हम अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे थे, ठीक। अब 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरे राज्य में सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मां है, लेकिन नाजी जर्मनी के सारी माताओं के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं होता है। जो औरतें नस्ल तौर पर अवांछित बच्चे को जन्म देती हैं, उन्हें दंडित किया जाएगा। अब बताइए, अब जन्म देना भी जैसे महिलाओं के हाथ में हो, ठीक। उन्हें दंडित किया जाएगा, जबकि नस्ली तौर पर वांछित लिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को आपका इनाम दिया जाएगा। एक तरफ जो वांछित हैं उनको इनाम, अवांछित को सजा। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधा दी जाएगी, दुकानों में उन्हें ज्यादा छूट मिलेगी और थिएटर व रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते मिलेंगे। ध्यान दीजिए क्या छूट दे रहे हैं, जो अच्छे बच्चे होंगे जिनसे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे तमके देने का इंतजाम किया कि जिस तमके सिपाहियों को दिए जाते हैं, यानी कि जिनके बच्चे ज्यादा होंगे उनको तमके, उनको मेडल मिलेगा। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसा, 6 बच्चों को माँ पैदा करने वाले को चांदी और 8 बच्चे को पैदा करने वाले के लिए माँ को सोने का तमगा, यानी कि सिक्का, जो मेडल है, ये दिया जाएगा। इस तरह की उसने आधार रखी थी, इसने, हिटलर ने। सोच कर देखिए, पहले वो कह रहा है कि मर्दों को पुरुष के समान अपने राइट्स नहीं लेने चाहिए, ले रहे हैं तो उनको देखिए, ठीक, देख लिया। चलिए, अब कह रहे हैं कि निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले, अब कोई अगर जो आचार संहिता आपकी नियुक्त की गई है, अगर कोई उसका उल्लंघन करेगा तो आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाएगी, उन्हें कड़ा दंड दिया जाएगा। बहुत सारी औरतों को गंजा करा के, मुंह काली पोत कर, गले में तख्ती लगाकर लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाए। गले में तख्ती पर लिखा होता है, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। मलिन का मतलब होता है धूल मिट्टी में मिलाना, ठीक है। आपराधिक कृत्यों के बहुत सारी औरतों ने न केवल जेल की सजा दी, बल्कि उन्हें तमाम नागरिक सम्मान और पतियों के साथ परिवार भी छीन लिया गया। उनका जो परिवार है वो भी आपका छीन लिया गया। तो इस तरीके की चीजें इसमें हुई। हो गया, आगे बढ़े। अब है प्रचार की कला। नासी शासन की भाषा और मीडिया में बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया। यानी नाजी शासन में जो भाषा थी, लैंग्वेज थी, जो मीडिया जो लोगों तक शासन की बात पहुंचती थी, उसको बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया। उनका जबरदस्त फायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए शब्द क्या किए, इजाद किए। यानी कि अपनी बातों को रखना है तो उसके लिए प्रॉपर एक शब्द चाहिए, ठीक है। उन्होंने उन शब्दों का इस्तेमाल किया। वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहलाने वाले शब्द थे। नाजियों ने अपने अधिकार दस्तावेज में हत्या, मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। वे सामूहिक हत्या को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान के संदर्भ में यहूदी यूथनाजिया यानी कि विकलांग के लिए, चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों की
व्यक्ता की। एम्बुलेंस यानी कि खाली कराने के आशय से लोगों को गैस चैम्बर में ले जाया गया। और क्या आपको मालूम है गैस चैम्बर में क्या कहा जा रहा था कि उन्हें संक्रमण मुक्त क्षेत्र, मुक्ति क्षेत्र कहा था। यानी कि गैस चैम्बर को क्या कहा गया? संक्रमण मुक्ति क्षेत्र। संक्रमण कौन है? यहूदी हैं। और किनको लगा रहे हैं? अगर आप मीनिंग को निकालेंगे जर्मन को, तो उनको मुक्त करना है, मुक्त बनना है तो इन्हें गैस चैम्बर में ले जाओ। और गैस चैम्बर का मतलब उनको मार दो। तो देखिए उन्होंने कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। गैस चैम्बर में स्नानागार जैसे दिखाई देते थे, उन्हें नकली फवारे लगे होते थे। अब वो कह रहे हैं कि हम आपको स्प्रे करेंगे, आपको साफ सफाई करेंगे, भैया आप आओ। वो लोग हंसी खुशी जाते थे, लेकिन वो नकली स्प्रे थे। वहां से चैम्बर में गैस लीक कर दी जाती थी, लोगों का दम घुटने से वो मृत्यु हो जाती थी। सोच के देखिए कितनी बड़ी कट्टरता उस व्यक्ति ने की थी। लोग कहते हैं हिटलर है। आज भी अगर तानाशाह का नाम है तो वो परिभाषा हिटलर है। क्या कहते हैं? अगर कोई तानाशाह है तो हिटलर है, अगर अच्छा है तो राम है, महान है तो अशोक है। क्लियर है? और होशियार है तो शकुनी। इस तरीके से उन्होंने इन सब चीजों पर अपना जोर आजमाइश की। ठीक, आप देखेंगे आगे और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम कल आम जनता के रूप में इस सारे पाठ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जितना हमने कल आज देखा है उनको पूरा एक बार देख लीजिए। कैसे लोगों को मौत के घाट उतारा गया, बच्चों को कैसे एजुकेट किया गया, यहूदियों के बारे में कैसे फूट फूट कर वो चीजें भर दी गई जो बच्चे के अंदर नहीं भरनी चाहिए। इन सारी चीजों को, इन सारी बातों को हमने बहुत ही गौर कर देखा। ठीक, इन पर बात की। तो फिलहाल जो है आज हमने नाजियों का किस तरह का बच्चों का था और कैसे महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार, क्या नीति अपना रहे थे, कैसे उन्होंने आपके मीडिया को आपके इन्फ्लुएंसेस किया, उसके विषय में देखने का प्रयास किया। फिलहाल हम लोग आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।